सीरिया में लंबे वक्त से छिड़ा गृह युद्ध अब यहाँ पर बशर अल असद की सत्ता पलटने के साथ शांत हो गया है। सीरियाई विद्रोही संगठन इस बात का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वे शायद इस गफलत में हैं कि सीरिया में अब एक नया सवेरा होगा, क्योंकि आंतरिक संकट से जूझ रहे सीरिया में वो बवंडर तो शांत हो गया है जो विद्रोही गुटों ने उठाया था, लेकिन अब उसके ऊपर उससे भी कहीं बड़ा और बाहरी खतरा मंडराने लगा है। वो खतरा है अमेरिका और इजराइल की ओर से। दरअसल सीरिया में मंडराता गृह युद्ध का संकट और उस बीच बशर अल असद की सरकार गिरने और उसके भागकर रूस में शरण लेने से अमेरिका खुश तो हुआ है, लेकिन उसे खाड़ी के इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व और प्रभाव बढ़ाने का सुनहरा मौका भी दिख रहा है। लिहाजा चर्चा ये है कि बाइडेन ने सीरिया में हमले का आदेश दिया है। दरअसल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया में अनिश्चितता के चलते बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट द्वारा नियंत्रित स्थलों पर बमबारी की है। ये क्षेत्र आतंकवादी सूची में शामिल ISIS के कब्जे में है। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने अब सीरिया के लिए अपनी नीति को फिर से जांचने की बात कही है। दरअसल अमेरिका चाहता ये था कि सीरिया में सत्ता पलट तो हो, लेकिन शासन ऐसा है जो अमेरिका के प्रभाव वाला हो, जो कि हो ना सका। यहाँ पर सत्ता पलट के बाद नियंत्रण हयात तहरीर अल शाम के हाथों में आ गया है। उसके अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 अल-कायदा से संबंध रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने सीरियाई संगठन हयात तहरीर अल शाम को भी आतंकी संगठनों की सूची में डाल रखा है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति सीरिया को लेकर अब कुछ और ही दिखाई दे रही है। एक और जहां सीरिया के विद्रोही संगठन सत्ता पलट का जश्न मना रहे हैं, तो वही मौका ताड़ रहे अमेरिका ने उसकी खुशियों पर पानी फेरते हुए सीरिया के भीतर ISIS शिविरों और ISIS के गुर्गों को निशाना बनाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा सटीक हमले किए। अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि ISIS इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हम ऐसा उसको करने नहीं देंगे। बाइडेन प्रशासन ने साथ ही ये भी कहा कि अल असद के 24 साल के शासन का अंत सीरिया के लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए अपने गौरवशाली देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने का ऐतिहासिक और सुनहरा मौका भी है। अमेरिका की ओर से ऐसे संदेश से साफ है कि वो सीरिया की जनता के जहन में ये भरने की कोशिश कर रहा है कि पहले वाली असद की सत्ता तो बुरी थी ही, लेकिन अब हयात तहरीर अल शाम का नियंत्रण भी उनके और उनके देश के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा अमेरिका शायद सीरियाई जनता का नैतिक समर्थन हासिल कर यहाँ से हयात तहरीर अल शाम के सफाई की योजना भी बना सकता है। हालांकि इस बीच इजरायली सेना की टुकड़ियां भी सीरिया के भीतर घुसी हुई हैं, जिसे अमेरिका की शह पर की गई हरकत बताया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।